बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक है कि जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तान की काउंसलेट के ऊपर अफगान्स ने हमला किया है और पाकिस्तान का झंडा उतार के अफगानिस्तान का झंडा लगाने की कोशिश की है। ये मामला क्या है, इसके ऊपर ज़रा बात करेंगे। दूसरी बात ये कि दूसरा जो टॉपिक है वो ये कि पाकिस्तान पीसीबी ने जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी को लेके एक नई ऑफर सामने रखी है, जिसका जिक्र या जिसका तबसरा कोलंबो में जारी एनुअल मीटिंग जो है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की है, उसमें भी हो रहा है। और साथ में ये कहा जा रहा है कि उसकी ही साइडलाइंस के अंदर पाकिस्तान भी अपना एक नया प्रपोजल भी जो है वो भारत के सामने रखने वाला है, क्योंकि भारत ने अभी रिसेंटली जो है वो ऑफिशियली तो नहीं लेकिन कम से कम कंसर्न रेज किए हैं कि जी भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो उसका हल निकालने का एक और ऑप्शन, एक और प्रपोजल पाकिस्तान देने वाला है। वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा, इमरान खान साहब ने एक और इंटरव्यू दिया है और ये इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा है और किस बारे में बात कर रहे हैं। अडयाला जेल से उन्होंने इंटरव्यू दिया है, किसको दिया है और उसमें क्या कहा है, आज उसके बारे में भी थोड़ी तफसील से बात कर लेते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस आप देख रहे हैं, हमारी ट्रैफिक जो है वो सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा जो है वो नॉन सब्सक्राइबर्स की है, तो उन सबसे रिक्वेस्ट है जो कि वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी आप ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहली बात जी, पाकिस्तान की जो काउंसलेट है जर्मनी के अंदर, फ्रैंकफर्ट के अंदर, उसके ऊपर अफगान जो वहाँ पे मौजूद थे, जो एक एहतजाज कर रहे थे, उन्होंने उसके सामने से गुजरते हुए उसके ऊपर धावा बोल दिया। और उस धावा बोलने के अंदर जो है उन्होंने इस हद तक वो आगे बढ़ गए कि ना सिर्फ जो है वो बाहर से खड़े हुए पत्थराव किया, शीशे तोड़े, बिल्डिंग को डैमेज किया पाकिस्तानी काउंसलेट की, बल्कि कुछ एक शख्स ने तो अंदर घुस के झंडे को, जो बिल्कुल पाकिस्तान का फ्लैग होस्ट हुआ हुआ होता है, हर फॉरेन मिशन का फ्लैग उसके काउंसलेट ऑफिस की एम्बेसी के बाहर लहराया जाता है, तो वो उसके ऊपर चढ़ के, उस डंडे के ऊपर चढ़ के उसने पाकिस्तान का झंडा खींच के उतारा और उतारने के बाद उसको वैंडलाइज भी किया और फिर उसके बाद वो लोग सारे वहाँ से भाग गए। अब इस मामले के ऊपर पाकिस्तान की एम्बेसी ने भी और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी बड़ा सख्त नोटिस लिया है। जर्मनी को ये याद दिलाया है कि आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जितने भी फॉरेन मिशन वहाँ पे हैं उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करने की जिम्मेदारी होस्ट कंट्री की होती है। और इस मामले के अंदर क्योंकि जर्मनी है तो जर्मनी को कहा गया है कि आप इसके हवाले से फौरी तौर के ऊपर इकदाम करें, क्योंकि ये तो सेफ्टी और सिक्योरिटी का मसला हमारे डिप्लोमेट्स का, हमारे मिशन का और हमारी काउंसलेट की बिल्डिंग का भी मामला बन गया है कि ऐसे कैसे कुछ उठाओ गिरे आके एक्सट्रीमिस्ट सोच वाले वहाँ पे पथराव कर लेते हैं और आके वो बिल्डिंग के अंदर, एक डिप्लोमेटिक मिशन की बिल्डिंग है, उसकी बिल्डिंग के अंदर घुस के वहाँ पे वो झंडे को भी वैंडलाइज करते हैं, उसको डेसिक्रेट करते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके हवाले से पाकिस्तान ने बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट भी की है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी इसी हवाले से बात की है। ये तमाम जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो होस्ट कंट्री की होती है, ये वियना कन्वेंशन के हवाले से है, उसके रेफरेंस से है। और उसी का ही रेफरेंस देते हुए पाकिस्तान ने कहा है कि इसको फौरी तौर के ऊपर इन्वेस्टिगेट करें और वो लोग जिन्होंने ये हमला किया है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए, उनको अरेस्ट भी किया जाए। ग्राउंड रियलिटी के फिलहाल जो अपडेट है, क्योंकि ये इतवार को हुआ वाकया, तो अपडेट इसकी ये है कि जी कुछ अरेस्ट कर लिए गए हैं। जर्मनी के फॉरेन ऑफिस ने जो है वो पाकिस्तान को एश्योर किया है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट भी करेंगे और सिक्योरिटी भी जो है डिप्लोमेट्स की वो भी इंश्योर करेंगे, क्योंकि इस तरह के वाकयात को इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन उसके रिएक्शन में जर्मनी ने एक और साथ एक चीज़ की है, इस डर के रेफरेंस के अंदर, यानी कि इस डर को सामने रखते हुए कि पाकिस्तान में इस हवाले से एहतजाज किया जा सकता है, तो कराची में जो जर्मनी की जो काउंसलेट है उसको भी जो है वो इनडेफिनेट टाइम के लिए बंद कर दिया गया है। और ये कहा गया है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स के ऊपर, पाकिस्तान की एम्बेसी के ऊपर फ्रैंकफर्ट में हमला हुआ है, तो इसलिए हो सकता है कि उसके रिएक्शन में जो है वो पाकिस्तान में भी इसी तरह का कोई रेसिप्रोकल अटेम्प्ट की जाए। तो इसीलिए कराची में जो है जिसकी सिक्योरिटी पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, कराची में जो जर्मनी की काउंसलेट है, उसको इंडेफिनेट टाइम के लिए बंद कर दिया गया है और कहा है कि वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट हो सकती है। अब इस मामले में अगर आपको मैं बताऊं तो ये जो अफगान्स है ना, वहाँ पे ये जो वहाँ पे नारेबाजियां कर रहे थे, झंडे लेके घूम रहे थे, ये वो वाले अफगान्स हैं जिनका तो ना मुंह बनता है, ना उनकी इतनी औकात है और ना ही उनकी इतनी हैसियत है कि वो अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ किसी तरह की नफरत का इजहार करें। क्योंकि
जब अफगानिस्तान से जो है वो ये फॉरेन फोर्सेस का दोहा पीस एग्रीमेंट के तहत जो है वो विड्रॉल हो रहा था, तो उसमें आपने ये मंजर भी देखे होंगे और मैं आपको कुछ ऐसे एक दो वाक़यात भी बता सकता हूँ जिसमें मर रहे थे ये लोग सारे अफगान जो वहाँ पे मौजूद थे अफगानिस्तान के अंदर, कि हमें निकालो यहाँ से, हम तो मारे जाएंगे, हम तो यहाँ बढ़ जाएंगे। ऐसी हालत थी इन लोगों की। मैं भी वहाँ पे जब कवरेज करवा रहा था तो जिन जिन लोगों से मेरी बात होती थी, तो और जो लोग वहाँ पे ऑन ग्राउंड थे कवरेज के लिए थे, वो भी यही चाहते थे अपने जो फॉरेन पाकिस्तान से आए हुए या फॉरेनर्स जो आए होते थे उनको सबसे पहले तरले मिनटे जो ये लोग करते थे वो यही करते थे कि हमें यहाँ से निकाल दें, आप अफगानिस्तान से निकाल दें। जो तो क्योंकि वो जाहिर सी बात है और तालिबान टेक ओवर हो रहा था, तो ऐसे में जो है वो उनको पता था कि उनकी तो बच जानी है सुथरी। तो इसीलिए ये तमाम जो अफगान वहां से निकले हैं, ये भी आपको मंजर याद होगा वो जो जहाज के टायर के साथ जुड़ के भाग रहा था बंदा, और किस तरीके से लोग जो उन जहाज़ों को बोर्ड कर रहे थे, पागलों की तरह जहाज़ों के अंदर घुस रहे थे। अगर इतनी ही मोहब्बत थी तो सवाल तो मेरा तो ये बनता है कि ये जो बाहर उठाओ गिरे जो आप लोगों के घूम रहे हैं, ये सारे वो हैं जो तरले मिनते करके अपने ही मुल्क को छोड़ के आए हैं और जर्मनी में और बाकी मुल्कों के अंदर आके अजाइलम सीख कर रहे हैं, रेफ्यूजी स्टेटस के ऊपर हैं और अजाइलम के ऊपर आना चाहते हैं। और अजाइलम जब लिया जाता है तो ये कहा जाता है कि हम अपने होम कंट्री नहीं जाना चाहते क्योंकि वहां तो हमारी जान चली जाएगी, हमें जान जाने का खतरा है। तो जब इस तरह की जो है ना भौंडबाजियां आप लोग करते हैं, या अफगान खासतौर पे जो अफगानिस्तान में नहीं है और जो बाहर हैं, तो आप लोग का मुंह कहां से बनता है कि आप लोग इस तरह की हरकतें करें। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के हवाले से भी ये हमेशा से जो जैसे बाकी सारी दुनिया बोलती रहती थी कि जी पाकिस्तान को सबसे बड़ा फायदा होगा, पाकिस्तान में जश्न मनाए गए कि जी अफगान तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, तो उस वक्त भी मैं ये कहता था कि पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल बॉर्डर के साथ है और अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान को लेके कोई मोहब्बत के इजहार नहीं पाए जाते हैं। वहाँ पे तो वो ये कहते हैं कि ये जो तालिबान को पहले 20 साल पहले भी जो लेके आए थे वो भी पाकिस्तान की सपोर्ट से आए थे, पाकिस्तान के अंदर वो ट्रेन होते थे, पाकिस्तान के स्कूलों के अंदर वो पढ़े हैं, तो पाकिस्तान के से ही जो है वो सपोर्ट थी अफगान तालिबान की। और यही वजह थी कि इवन उस वक्त भी जो अफगानिस्तान के अंदर लोगों ने जो सफ़र किया तालिबान के हाथों, जो जिस तरह का ट्रीटमेंट था, पब्लिक लिंचिंग हो रही थी, ख़वातीन को बुर्का पहना के उनको भी जो है वो लिंच किया जाता था, उनको भी जो है वो सरेआम उनको मारा जाता था, बीच ग्राउंड के अंदर सरों के ऊपर गोलियां मारी जाती थी, तंबुओं के ऊपर लटकाया जाता था लोगों को। ये तमाम चीज़ें जो थी, इसका इल्ज़ाम अफगानिस्तान जो या अफगान जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर डालते हैं। इसीलिए पाकिस्तान में ये नफरत तो बहरहाल मौजूद है कि जी पाकिस्तान की वजह से हुआ है। और अब क्योंकि जो है वहाँ अफगान तालिबान आ गए हैं, तो अभी भी जो है वहाँ के लोग और अफगान तालिबान देमसेल्व्स जो आ चुके हैं, वो बेसिकली उनकी भी आइडियोलॉजी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो यही कहती है, या वो यही इसी चीज़ को मानते हैं। वहाँ पे एक आम बंदा या अफगान तालिबान का जो सिक्योरिटी का बंदा है या जो ऑन ग्राउंड मौजूद है, अगर आप उससे पूछे तो वो ये कहता है कि हमने अफगानिस्तान के अंदर तो अब अपने निज़ाम अपना ले आया, अब अगला हदफ हमारा पाकिस्तान है, हमारा रुख अब पाकिस्तान की तरफ होगा। क्योंकि पाकिस्तान को वो भी इल्ज़ाम देते हैं कि इन्होंने अमेरिका के साथ मिल के हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ की। यही वजह है कि टीटीपी की सपोर्ट भी वहाँ से होती है, यही वजह है कि वहाँ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए फैसिलिटेशन भी हो रही है, उनको रास्ते भी मिले हुए हैं, उनको जगह भी दी गई हैं, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो पाकिस्तान का असल जो कंसर्न है वो भी अफगान तालिबान के खिलाफ यही है। और यही बात है, यही वजह है कि वहाँ पे जो लोग हैं या जो अफगान एट लार्ज हैं, उनके दिल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत से ज़्यादा नफरत है। और अब अफगान तालिबान भी जो है वो अपनी आइडियोलॉजिकली अगर अपने आप को देखते हैं तो वो टीटीपी के ज़रिए अपने आप को स्ट्रेच होते देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे फाटा का जो पहले जो मर्ज हो चुका है खैबर पख्तूनख्वा में, वो उस रीजन के अंदर बॉर्डरिंग सेक्टर्स के ऊपर वो चाहते हैं कि उनका कंट्रोल हो। वो तो ड्यूरेंट लाइन को या ये जो बॉर्डर लगी हुई है इसको तो मानते ही नहीं है, इसीलिए वहाँ की भी ट्रेंचेज उखाड़ के लोग फेंकते रहते हैं। अब ऐसे में इस सेंटिमेंट को लेके अगर बाहर के मुल्कों के अंदर भी जो है ये सारे लपाड़िए जो यहाँ से भागे थे अपना ही मुल्क छोड़ के, अपने ही मुल्क से दुम दबा के जो भागे हुए लोग हैं, इनकी तो बहरहाल कोई औकात बनती ही नहीं है कि ये बाहर बैठ के पाकिस्तान के ऊपर इस तरह की जो है वो हमले करें। क्योंकि बहरहाल देखिए, ये जो हमला हुआ है ये छोटी बात नहीं है, ये सीरियस मसला है। और इस सीरियस मसले को लेके जर्मनी को भी ये देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से इनको अकोमोडेट कर रही है अपने पास। वो लोग जो अपने ही मुल्क के सगे नहीं हैं, जो वहाँ से भाग के जहाज़ों के ऊपर लद के तरले मिनते करके, लिटरली तरले मिनते करके ये तमाम लोग जो है वहाँ से भागे हैं। या जो है ये वो लोग हैं जो कि नेटो फोर्सेस के साथ मिलकर काम कर रहे थे उस वक्त, तो इनको पता था कि ये तो वहाँ पे पकड़े जाएंगे, तो अपने ही मुल्क को जो छोड़ के भाग गए, अपने ही मुल्क को छोड़ के जो बाहर बैठे हुए हैं,
और बाहर बैठ के कुछ नहीं है, सारे निकम्मे हैं। तो ऐसे में इनकी तरफ से जो है ये एग्रेशन आना, ये इनकी जाहिलियत को बहरहाल साबित करता है, इनके सेंटिमेंट्स को पाकिस्तान के खिलाफ जो बने हुए हैं, बनते रहते हैं, उसको भी इस्टेब्लिश करता है। इसके हवाले से पाकिस्तान को सिवाय स्टेटमेंट्स, सिर्फ स्टेटमेंट्स की हद तक नहीं देना चाहिए। हमारे वहाँ डिप्लोमेट्स हैं और डिप्लोमेट्स अपने उनके रेजिडेंसेज हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, क्या उनकी सिक्योरिटी इंश्योर ये करवाएंगे? इनको करवानी चाहिए। इस मामले को सीरियसली पिकअप करना चाहिए। क्योंकि एक और बात भी आपको बता दूं, बात काफ़ी लंबी हो गई है, एक और बात भी आपको बता दूं कि जी इसके ऊपर जो है ना जी ये जो अफगान्स है ना वहाँ पे, ये अभी झगड़े में भी आने वाले हैं, खासतौर पे जो अमेरिका के अंदर है, क्योंकि वहाँ पे भी जो ट्रंप आ रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं मैं दुनिया की सबसे बड़ी रिपैट्रिएशन करवाऊंगा यहाँ से, जितने जो बाहर आके निकम्मे, खास तौर पे अफगान निकम्मे जो आके बैठे हैं वहाँ पे, क्योंकि ये वहाँ पे कुछ कर तो रहे नहीं है रेफ्यूजी स्टेटस के ऊपर, वहाँ की इकोनॉमी को और खा रहे हैं। जैसे इतने सालों से इनके रेफ्यूजीज जो पाकिस्तान में बैठे हैं, 40 साल के बाद भी जो है पता चल रहा है कि 40 साल पुराने आए लोग भी जो है वो यहाँ इलीगली बैठे हुए थे, तो उनको हम निकालें ना तो क्या उनकी आरतियाँ उतारें। ऐसे में जो है वो इनकी नफरतों की तो समझ आती है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को इस हवाले से बहुत सीरियस एक्शन लेना चाहिए और सीरियस इसकी प्रोटेस्ट लॉन्च करनी चाहिए। और इनके जितने भी लोग हैं वहाँ पे, जो ये सारे उचक्के वहाँ पे झंडे लेके जो है वो अपने आप को बदमाश समझते हैं और अपने आप को समझते हैं कि ये बाहर के मुल्कों के अंदर भी जो है वो अपने अफगानिस्तान वाला माहौल यहाँ पे लेके आएंगे और हुल्लड़बाजी मचाएंगे और निकल जाएंगे और कोई कुछ नहीं कहेगा। जर्मनी को ये इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये बात बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से एक प्राइम डिमांड इस हवाले से गई है। ये तो हो गया जी पहला मसला। अब दूसरा इशू ये है कि जी पाकिस्तान ने पीसीबी ने जो है ये अभी इस वक्त जो है एक एनुअल कॉन्फ्रेंस चल रही है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की श्रीलंका में, कोलंबो में, और वहाँ पे जो है वो पाकिस्तान अपने साथ एक प्रपोजल लेके जा रहा है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में होस्ट कर रहा है, सिंगल कंट्री है जो होस्ट कर रही है, और ऐसे में भारत ने कहा है कि जी हम नहीं आएंगे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न है। वैसे भी इंडिया और पाकिस्तान को देखें तो हमारे क्रिकेट खेलने के भी फैसले जो है वो हमारी हुकूमतें करती हैं, वहाँ की भी हुकूमत यही करती है। यही वजह है कि 2012 मेरे ख्याल में लास्ट टाइम था जब पाकिस्तान और इंडिया आपस में किसी बायलैटरल सीरीज में इंगेज हुए थे, और या फिर जो है वो किसी तरह की टू नेशन की जो आपस की जो बायलैटरल क्रिकेटिंग सीरीज होती है उसमें इन्होंने आपस में खेला था। उसके बाद से ये कहा जाता है कि भारतीय हुकूमत ने ये बीसीसीआई को, वहाँ की जो बोर्ड है, जैसे यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वहाँ बीसीसीआई है, तो बीसीसीआई को ये कह दिया था कि जी अब जो है या जो आपने खाली जो है ना अब इनके साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी है बिल्कुल भी, चाहे वो कुछ भी हो जाए, क्योंकि इनसे हमारा फड्डा है, लड़ाई है, तो हम इनसे तो हम नहीं अब खेलेंगे। लेकिन हाँ ये ज़रूर था कि जी ये बाकी किसी जो है जॉइंट इवेंट्स होते हैं जो कि आईसीसी के हों या एसीबी के हों, तो एसीबी मतलब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड वगैरह के, तो इनके जो इवेंट्स हों उसके अंदर आप खेल सकते हैं, वैसे नहीं खेल रहा है इनके साथ। अब इस मामले के ऊपर पाकिस्तान एक नया प्रपोजल लेके जा रहा है। मोहसिन नकवी साहब जो पीसीबी के चेयरमैन हैं वो कोलंबो में मौजूद हैं, और वहाँ के कोलंबो के एनुअल मीटिंग के अंदर ये एजेंडे के ऊपर भी ये बात सामने है कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर क्या हाइब्रिड मॉडल को कंसिडर किया जाएगा, यानी कि कोई न्यूट्रल वेन्यू को डिसाइड किया जाए और उसके लिए बजट क्या रखा जाए, क्योंकि जो है इंडिया अपने कंसर्न रेज कर रहा है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर वो पाकिस्तान नहीं ट्रैवल कर सकते। इवन दो पाकिस्तान ने इस प्रपोजल जो अपना फॉरवर्ड कर रहा है उसमें दो चीज़ें वो सामने रख रहा है कि एक तो ये कि जी हम इंडिया के सारे मैचेस जो हैं वो लाहौर में करवा देते हैं ताकि उनकी ट्रैवलिंग ना करनी पड़े, उनकी सिक्योरिटी जगह जगह इंश्योर ना करनी पड़े, तो इसलिए ये भी एक हम एक तसल्ली करवा सकते हैं कि सारे उनके मैचेस जो होंगे वो लाहौर में होंगे। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जी एक ही होटल में रहेंगे, वहीं से ही मूवमेंट होगी, उसको भी तसल्ली करवाने के लिए उन्होंने कहा कि हमने जहाँ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर है उसके एडजेसेंट जो प्लॉट है, जो ज़मीन है वो हमने ले ली है और वहाँ पे 5 स्टार होटल बना रहे हैं। वो पीसीबी या तो खुद बना देगा उन्होंने कहा, या जो है हम किसी के साथ बिड करके मिलके हम बना देंगे, लेकिन 1 साल में हम उसको पूरा कर देंगे। इतना ज़रूर कर देंगे कि वो एक 5 स्टार फैसिलिटी होगी और वहाँ पे इंडियन टीम वहीं पे ही हम उसको अकोमोडेट करवा देंगे ताकि सिर्फ रोड पार करके जो है उनको ग्राउंड में आना पड़े प्रैक्टिस के लिए, खेलने के लिए, और भी सिक्योरिटी हम पक्की कर देंगे इस हवाले से। तो इसीलिए और उसके आसपास का जितना एरिया होगा वो उसको हम बंद भी कर देंगे। ये तमाम तसल्लियाँ कराने के बावजूद भी भारत कहता है कि नहीं जी हम तो नहीं आते। वजह उसकी ये है कि हमारी हुकूमत भी, जाहिर सी बात है, बीसीसीआई और उनकी हुकूमत जो है वो भी इस मामले के अंदर पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह से
चलने को तैयार नहीं है। इवन दो पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने वहाँ पे इंडिया गया था, फिर भी अभी ये उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं। अब इसके हवाले से हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही है, जो कि एजेंडा के ऊपर भी है आईसीसी के एनुअल मीटिंग के अंदर। उसके अंदर उसके साइडलाइंस के ऊपर ये कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी की जो बीसीसीआई के जो चेयरमैन हैं या बीसीसीआई के जो हेड हैं, अजय शाह, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जय शाह उनका नाम है, जो अब बीसीसीआई के जो चेयरमैन हैं या चीफ हैं, उनसे इनकी मुलाकात होनी है। और उसमें पाकिस्तान एक नया प्रपोजल भी उनको दे रहा है। उन्हें कह रहा है कि पहले तो आप ये एग्री कीजिए कि जी अगर इंडिया जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आता है, अंडर द गिवन कमिटमेंट्स जो पाकिस्तान दे रहा है वो पूरी करके, तो उसके साथ ही जो है हम बायलैटरल सीरीज भी खेल लेंगे। यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी के फौरन बाद जब वो फ्री टाइम होगा या जो दोनों टीम्स की अवेलेबिलिटी होगी, उसमें हम आपके हिसाब से न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर हम एक बायलैटरल सीरीज भी पाकिस्तान इंडिया की करवा लेते हैं, और वो आप जहां कहीं हम करवा लेते हैं। उस हवाले से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने दोनों ने जो है वो पाकिस्तान को ऑफर की है कि ठीक है, अगर आप ये करवाते हैं तो आप हमारे वेन्यूज़ पे करवा लें। जाहिर सी बात है कि वो कोई भी जो है वो बोर्ड होगा वो ये चाहेगा कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस वहाँ पे हों, क्योंकि बहरहाल सबसे एक्साइटिंग मैचेस जो होते हैं किसी भी इवेंट के, सबसे बड़ा इवेंट जो होता है, वर्ल्ड कप हो या कोई और सीरीज हो या कोई और टूर्नामेंट हो, उसमें पाकिस्तान और इंडिया का जो टाकरा है आपस का क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, वो सबसे बड़ा इवेंट होता है। उसका प्री और पोस्ट, उसका बिल्डअप और उसका जो हाइप होती है वो इतनी बड़ी होती है कि उसी को लेके ही वहाँ की इनकम और वहाँ का रेवेन्यू जनरेशन भी उसी तरह से ही अच्छी खासी होती है। तो ये एक ऑफर पाकिस्तान देने वाला है कि चैंपियंस ट्रॉफी है तो आप खेलिए हमारे साथ, लाहौर में ही आइए, हम आपके लिए होटल भी बना रहे हैं, हम आपके लिए गली के उस पार जो है, रोड के उस पार हम जगह लेके वहाँ होटल बना देते हैं, आपको वहीं अकोमोडेट करेंगे, सब करेंगे। लाहौर से आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, वाघा से आइए, वाघा से वापस चले जाइएगा। इस ऑफर को सामने रखते हुए साथ साथ वो एक इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक T20 बायलैटरल सीरीज भी हम कर लेते हैं, और वो चाहे आप श्रीलंका कहें, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया कहें, इंग्लैंड कहें, जहाँ आप डिसाइड करें, हम उसको आगे उसको लेके फैसला करेंगे। पीसीबी के अंदर से कहा जा रहा है कि इवन दो ये तमाम बातें तो हम करेंगे, लेकिन बहरहाल अजय शाह जो है वो इतने ऑथराइज्ड है नहीं कि वो इस तरह से कोई फैसला कर सके, तो उनको भी अपनी हुकूमत से ही जाके मशवरा करना पड़ेगा और फिर पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान अपना प्रपोजल आगे दे रहा है एनुअल मीटिंग में, जो कि कोलंबो में आईसीसी की अभी जारी है। अब आखिरी टॉपिक जी, इमरान खान साहब का एक और इंटरव्यू हो गया है। जेल के अंदर से बैठ के ये नया एक तरीका निकला है कि इमरान खान साहब के इंटरव्यू हो जा रहे हैं और वो यूके की पब्लिकेशंस में लग रहे हैं। इंटरेस्टिंगली अगेन जो फार राइट हैं उन साइड की जो है वो पब्लिकेशंस जो हैं, वहाँ पे जो है वो इमरान खान साहब के इंटरव्यू लग रहे हैं। अब ये इंटरव्यू जो है इसके अंदर कोई खास बात नहीं की गई है, लेकिन इंटरव्यू हुआ है। मतलब कि ये इंटरव्यू करने का तरीकाकार ही इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं तो इसको बहरहाल किसी कोई एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मानता ही नहीं, लेकिन क्योंकि क्रिस्टियाना लैम ने किया है या उन्होंने ये कंडक्ट करवाया है, जैसे कि मेहदी हसन ने पहले करवाया था, तो वो तरीकाकार वही रखा गया है कि जी उन्होंने क्वेश्चन भेजे, यहाँ पे इनके वकील को भेजे, इनके वकील जब उनसे मिलने जाते हैं तो उन्होंने आगे क्वेश्चन सामने रखे, जवाब उनके सुन लिए और अपनी तरफ से उनको राइटअप करके आगे भेज दिया, और ये सो कॉल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हो जाता है। अब जो लेटेस्ट इंटरव्यू हुआ है उसमें खान साहब ने बड़ी कुछ बातें की हैं, जिसमें उन्होंने दोबारा एक चीज़ कही है और उन्होंने कहा है कि मुझे जो है वो डेथ सेल के अंदर रखा हुआ है, एक बहुत ही छोटे सेल के अंदर रखा हुआ है, जिसमें आमतौर पे दहशतगर्दों को रखा जाता है। उन्होंने कहा कि मुझे किसी से मिलने नहीं दिया जाता, विजिटेशंस को मना किया हुआ है, मुझे किसी से इंटरेक्ट नहीं करने देते, किसी से बात नहीं करने देते, पेन और पेपर मुझे नहीं रखने देते साथ, और बिल्कुल ही जो है वो मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि मुझे बेसिक जो प्रिजनर एंड ह्यूमन राइट्स होते हैं उससे भी जो है उनको डिनाई किया हुआ है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जी ये जितने केसेस मेरे में बनाए हैं सब जाली हैं, झूठे हैं। अगेन ये सारे एट्रीब्यूटेड जवाब हैं जो बेसिकली इन वाया एक वकील शकील के होते हुए जो है उन तक पहुंचे हैं, और फिर उन्होंने क्या बोला और उसके आगे से वकील साहब ने क्या लिखा, इसके ऊपर तो सवाल है ही। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये कोई खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू तो है नहीं, बहरहाल फिर भी इंटरव्यू है, आजकल की यह नया ट्रेंड है इंटरव्यू करने का। तो वो कहते हैं कि जी साइफर केस, इद्दत केस और ये तमाम चीज़ें जो बनाई गई हैं ये बेसिकली इनको मलाइन करने के लिए बनाई गई हैं, सारे झूठे केसेस हैं। रिजर्व सीट्स के हवाले से उन्होंने कहा कि जी रिजर्व सीट्स का ये फैसला सामने आ गया है कि जी पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को पूरे मुल्क ने वोट दिए हैं और ये जो हुकूमत बैठी है ये लीगल है, सिर्फ री इलेक्शन ही जो है वो मुल्क में हालात को ठीक कर सकते हैं। उन्होंने ये साथ में अपने हालत ज़ार को बताते हुए उन्होंने कहा कि जी आई एम कन्फाइंड टू 7 फीट बाई 8 फीट डेथ सेल
टिपिकली रिजर्व फॉर टेररिस्ट टू इंश्योर दैट दे हैव नो कॉन्टैक्ट विद एनीवन, यानी कि जो जैसे दहशतगर्दों को रखा जाता है वैसे ही जो है वो इनको रखा जा रहा है। इट इज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट विद बेयरली एनी स्पेस टू मूव। उनके लिए वहाँ पे उस कमरा इतना छोटा है कि उसके अंदर उनके लिए हिलने की जगह नहीं होती है। आई एम अंडर कॉन्स्टेंट सर्वेलेंस बाय द एजेंसीज बीइंग रिकॉर्डेड 24/7 के, वो कॉन्स्टेंट सर्वेलेंस के अंदर भी हैं, 24 घंटे जो है उनकी सर्वेलेंस की जाती है, उनकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, और उनको जो है बेसिक प्रिजनर राइट्स भी जो है वो नहीं दिए जाते, जैसे कि विजिटेशंस होती हैं। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं जो वो कह रहे हैं, ये अगर आप सिर्फ फेस वैल्यू के ऊपर जाएं तो ठीक है, लेकिन अगर इनको थोड़ा सा आप डिग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी सारी चीज़ों में तजाद है, यानी कि कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। इमरान खान साहब के लिए वाकई शायद सोने के लिए जो है वो छोटा कमरा होगा, क्योंकि जेल सेल होते ही इतने हैं, लेकिन उनके लिए 8 सेल और अलहदा खाली करवा के उनके लिए चलने की जगह भी रखी हुई है, उनके लिए 2 मशीनें भी रखी हुई हैं एक्सरसाइज के लिए, उनके लिए किचन फैसिलिटी भी है, चाहे वहाँ पे चूल्हा, ऑब्वियसली उनके लिए अब वो 5 स्टार फैसिलिटी तो नहीं है, लेकिन जो जो चीज़ें उनकी बेसिक नीड की हैं वो वहाँ पे फ़ोटोज़ रिवील की गई थी कि वो वहाँ मौजूद हैं, और वहाँ पे उनको सारा कुछ है, उनके लिए चलने फिरने के लिए उनके लिए जगह है, वो एक्सरसाइज के लिए जगह है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनकी जो कम्युनिकेशन है या जो कम से कम इंटरेक्शन है जो बाकी जेल के अंदर लोग हैं उसको कन्फाइंड रखा गया है, और उसके लिए गवर्नमेंट ये कहती है कि ये सिक्योरिटी कंसर्न है। यही तो वजह है कि इमरान खान साहब को वहाँ से जेल से निकाला नहीं जाता, उनके तमाम तोशाखाना केस और ये केस और वो केस, तमाम की हेयरिंग्स और उनकी पेशियाँ जेल के अंदर ही हो रही होती हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं वो उसमें काफ़ी हद तक कोई सदाकत है, क्योंकि बहरहाल वो जो फ़ोटोज़ जब रिवील की गई थी कि उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ मिली हुई हैं या किस तरीके से उनको फैसिलिटेट किया हुआ है, कितने सेल्स खाली हुए हैं, उनकी एक्सरसाइज की जगह अलहदा है, उनका वॉकिंग के लिए जो है वो पैथवे अलहदा है, किचन अलहदा है, बुक्स के लिए रैक है उनके पास, कमरे की भी फ़ोटोज़ हुई, वहाँ पे एक एयर कूलर भी लगा हुआ है, पीछे वॉशरूम का शायद कमोड वगैरह भी चेंज किया था, बड़े अच्छी क्वालिटी का वो भी लगवा के दिया था। उस चीज़ की कॉन्ट्रडिक्शन कहीं से नहीं आई, तरीके इंसाफ से भी नहीं आई, किसी ने ये नहीं कहा कि झूठी हैं फ़ोटोज़, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उनको तो बिल्कुल ये एक बचकाल कोठरी के अंदर बंद किया हुआ है। तो वो चीज़ें जो हैं वो इस वक्त की उनकी स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, एंड अगेन इट रेजेस द क्वेश्चन एंड ऑल्सो गिव द लेवरेज टू इमरान खान साहब कि कभी भी उनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम दोबारा आए कि भाईजान आप तो जेल से बैठे कुछ और बातें कर रहे थे, तो वो तो साफ कह सकते हैं मैंने तो नहीं कहा था, ये तो मेरे वकील ने शायद कह दिया होगा। ये बड़ा आसान तरीका होता है अपनी बातों से झुटलाने का, किसी और के कंधे के ऊपर रखने का। साथ साथ ही इमरान खान साहब ने जो है वो एंड में, बस मैं आ गया हूँ, आई एम सॉरी, मैं बहुत लंबा आज हो गया है ये, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है अपने केस की हेयरिंग के अंदर जो है वो इनफॉर्मल बात करते हुए जर्नलिस्ट से जो बात कर रहे थे, जिसको मैं ज़्यादा रिलायबल समझता हूँ क्योंकि वो 1-on-1 इंटरेक्शन होती है, उसको कोई कोड कर रहा है तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल। एक एट्रीब्यूटेड इंटरव्यू जो है उसको मैं नहीं मानता। तो उनका ये कहना है कि जी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम पीपल्स पार्टी से बात करेंगे, चाहे वो उनसे अलायंस बनाने के लिए हो, चाहे वो उनके साथ मिलकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की हो। तो माशाल्लाह पता नहीं कौन सी सियासत सोच रहे हैं, किस तरह से करेंगे। अगर इनके पास रिजर्व सीट्स आ गई हैं और आ रही हैं, अल्लाह करेगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद होकर तहरीक इंसाफ वापस एज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी आएगी, तब भी इसको बहरहाल कोई ना कोई जोड़ तोड़ तो करनी पड़ेगी। अगर इसको हुकूमत को हटाना है, या ये वहाँ बैठ के दोबारा वही काम करेंगे, पेपर फाड़ेंगे और नारेबाजियाँ करेंगे, तो फिर रिजर्व सीट्स आपके पास हों या ना हो, आप क्या पट लेंगे। कुछ तो प्लान होना चाहिए ना सियासी। जो मेरा अंदाज़ा था या है अभी भी वो यही है कि जी पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसके साथ हो सकता है तरीके इंसाफ आगे जाके जुड़ जाए, और ये जब अगर जुड़ जाती है उसके साथ या किसी और पार्टी के साथ जो कि कोalition गवर्नमेंट के साथ मिली हुई है, तो ये सक्सेसफुल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आ सकती है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि इनकी हुकूमत के खिलाफ, इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ जो है वो PDM की हुकूमत लेके आई थी। इनके बंदे भी तोड़े थे, पार्टियां भी छोड़ गई थी, ये सब हुआ था। तो ये भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर इनका ये इरादा है कि ये कोई डील नहीं करेंगे पीपल्स पार्टी से और कोई डील नहीं करेंगे हुकूमत के साथ जो मिली हुई पार्टीज़ हैं उनसे, ना कोई बात करेंगे ना कुछ करेंगे, तो फिर पता नहीं क्या करेंगे। फिर तो ये आके बैठे रहे ऑपोजिशन के अंदर, क्योंकि और तो इनको कोई हासिल असूल इस चीज़ का नहीं है। तो ये जो रिजर्व सीट की जो सो कॉल्ड सक्सेस है, इसका जो आउटकम है, जो फेवर्ड आउटकम फॉर PTI है, वो तो यही था कि ये प्रेशर के जरिए री इलेक्शन करवा सकते हैं, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए पुश कर सकते हैं, वहाँ पे लेजिस्लेशंस को रुकवा सकते हैं, और उसके लिए उस दौरान ये बाकी पार्टीज के साथ अलायंस फॉर्म कर सकते हैं, उनसे जोड़ तोड़ कर सकते हैं ताकि वो इनके साथ मिलें और इस हुकूमत को घर के रास्ते वापस भेज दें। लेकिन अगर ये बात है जो ख़ास तौर पे अभी खान साहब कह रहे हैं
कि जी कोई डील नहीं है, कोई रूल आउट कर दिया उन्होंने बिल्कुल ही कि जी हम तो कोई डील शील नहीं करेंगे पीपल्स पार्टी से, तो हम बात भी नहीं करेंगे। क्योंकि उनका ये कहना है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमकेएम तीन पार्टियां हैं जिन्होंने इनके खिलाफ सो कॉल्ड साजिश की थी। वो जो पहले अमेरिका मुलव्वस था, फिर बाद में अमेरिका हट गया, पहले एब्सोल्युटली नॉट था, फिर बाद में वो भी हट गया पीछे। यहाँ बात होती है तो खान साहब कोई और बात करते हैं, उनके पार्टी के लोग कोई और बात करते हैं, रिजीम चेंज की बात करते हैं, यूएस लेड रिजीम चेंज का नैरेटिव बिल्ड हुआ था। और फिर जब बाहर के अखबारों के ऊपर बात करते हैं तो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो सारा कुछ जो है वो बाजवा ने करवाया था, अमेरिका का तो इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये तमाम चीज़ें वो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो कि अगेन विद इन द पार्टी इटसेल्फ इनकी किसी बात का एतबार छोड़ती नहीं, किसी की बात के ऊपर इनके एतबार रहता नहीं है कि ये एग्जैक्टली चाह क्या रहे हैं और क्या इनमें वो पॉलिटिकल मेच्योरिटी है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप मेरे से पूछें, मुझे वो इनके अंदर मेच्योरिटी दिखती नहीं है, वो अकल दिखती नहीं है, वो सोच नहीं दिखती है। ये अभी भी स्टबन है और ये अभी भी जो है वो जैसे पहले इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के पाल पोस के उनके हाथ के बड़े हुए हैं और उन्हीं के हाथ के ही आगे हुकूमत इनको मिली थी, ये चाहते हैं कि अभी भी जो है वैसा ही हो। और अगर वो ना हो तो ये इस्टेब्लिशमेंट को भी जो है वो आड़े हाथों ही लेके रखते हैं। अगर ये पॉलिसी है तो आई एम सॉरी, ये किसी तरह की भी रेजिस्टेंस उस तरह से नहीं दे पाएगी, चाहे सियासी हो चाहे दूसरी हो। कम से कम अपने ही लोग जैसे फवाद चौधरी हैं जिनको उनकी पार्टी के लोग फिलहाल नहीं मानते, लेकिन अगर उनके मशवरों के ऊपर ज़रा चल जाएं तो काफ़ी हद तक बेहतरी हो सकती है। कम से कम सियासी तौर के ऊपर आप लोग अक्लमंद दिखेंगे और बेवकूफ़ नहीं दिखेंगे। बहुत देर हो गई है आज के लिए, माजरत, पहले तो मैंने बहुत लंबी बात करी लेकिन टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट वीलॉग तक के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।